3-4 दिन पहले हनुमान नगर के विश्वकर्मा परिवार की एक बच्ची 17 बरस की नाबालिग बच्ची सिद्धि विश्वकर्मा, उसकी अन्य हत्या की गई। 4 दिनों में जो पुलिस की कार्रवाई थी वो संतोषजनक नहीं थी। पूरे विश्वकर्मा समाज जो मुंबई में रहता है उसके अंदर एक भयंकर असंतोष था। सिर्फ विश्वकर्मा समाज नहीं बल्कि मानवीयता में विश्वास रखने वाले मुंबई के हर व्यक्ति के अंदर एक असंतोष था। 17 साल की बच्ची, ऐसा कहा जाता है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ, उसके बाद गला रेत के उसकी हत्या की गई। मुंबई में इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर नहीं होती हैं, लेकिन जिस तरीके से उसकी हत्या की गई वो बहुत ही दर्दनाक थी। तो कल से बल्कि परसों से मेरे पास ये जानकारी आ रही थी, फिर कल हमारे विश्वकर्मा समाज के कुछ साथी लोगों ने मुझे बताया, संजय भाई ने बताया, अभी बाबूलाल जी ने बताया, और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि पुलिस की कार्रवाई में तेज़ी आए और हत्यारा एक अकेला नहीं है, उसके साथ 4-5 लोगों का ग्रुप है, उन सबको गिरफ्तार किया जाए। अभी तक FIR में एक ही व्यक्ति का नाम है, तो उन चारों को गिरफ्तार किया जाए। लड़की नाबालिग थी तो उस पर पॉक्सो लगना चाहिए, जो अभियुक्त है पॉक्सो नहीं लगा था। उनके पूरे परिवार के जो लोग हैं, लड़की की जो माँ है, उसकी चाची है, उसकी मामी है, इन सब लोगों में पुलिस के कामकाज को लेकर एक निराशा थी और उनको लग रहा था कि पुलिस लिपापोती कर सकती है। और ये सब देखते हुए हम आज यहाँ कांदिवली में समता नगर पुलिस स्टेशन में आए हैं और समता नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI शिंदे जी के साथ बैठकर, पूरे समाज के लोग के साथ बैठकर हमने उनके ऊपर एक तरह का एक दबाव डाला है और इनसे गुजारिश की है कि आप पूरे प्रकरण की जांच ईमानदारी से करिए। मुंबई पुलिस का कामकाज एक बहुत भरोसेमंद कामकाज माना जाता है। पूरी दुनिया में मुंबई पुलिस का नाम है और एक बच्ची की जान गई है, हमारी बेटी की जान गई है, और ऐसे में मुंबई के किसी भी नागरिक को समता नगर पुलिस स्टेशन के कामकाज पर शक नहीं होना चाहिए। जिन्होंने गुनाह किया है उनको सजा मिलनी ही चाहिए। कोर्ट में जितना जल्दी वो केस लाइए। अब चूंकि हत्या का मामला है तो जो गुनाहगार है उसको फांसी ही देनी पड़ेगी, फांसी से कम उसकी कोई सजा नहीं हो सकती। ये आज हम सबकी यहाँ पर मांग है। क्या फास्ट ट्रैक पे कोर्ट में केस चला जाएगा? फास्ट ट्रैक तो लेना ही पड़ेगा उन्हें, क्योंकि अभी जो FIR है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। उस लड़के का जो मोबाइल नंबर है वो गलत है, लड़की की जो उम्र है उसको बढ़ा के लिखा गया है, जबकि हमने आधार कार्ड का डिटेल उस पुलिस डिपार्टमेंट में दे दिया, पुलिस स्टेशन में दे दिया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि उसकी 16 साल की उम्र पूरी हुई थी, मतलब 17वीं की उम्र चल रही थी, मतलब वो नाबालिग थी। तो कहीं जानबूझ के किसी दबाव में पुलिस FIR में कुछ गलतियां कर रही है क्या, ये हमको शक है। शिंदे जी ने, जो हमारे सीनियर PI हैं, उनने हमको आश्वासन दिया है कि जो भी कमी है FIR में उसको दुरुस्त किया जाएगा और जो एक एडिशनल सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होता है इनके परिवार के सदस्यों का, उसको लेकर के केस को मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और सजा दिलाएंगे, ऐसा उनका विश्वास दिलाया। परिवार को सुरक्षा और उसके लिए कुछ मुआवजा की मांग करेंगे क्या आप आगे के लिए? ये तो पुलिस से नहीं मांग कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, क्योंकि जो पूरा परिवार है बहुत गरीब परिवार, बहुत सक्षम परिवार नहीं। मुझे जो 2 दिन पहले हमारे एक साथी ने बताया था, उन्होंने कहा कि पूरा विश्वकर्मा परिवार इतना परेशान हो गया, इतना डर गया है कि वो अपना झोपड़ा बेच करके गांव जाना चाह रहे हैं। इस तरह की बातें भी बताई गई थी। तो उनके अंदर जो अविश्वास, डर और असुरक्षा का भाव पैदा हुआ है वो खत्म होना चाहिए। उनकी सुरक्षा की गारंटी पुलिस को देनी चाहिए और उनको पूरा न्याय मिलना चाहिए। इसी में मुंबई के एक नागरिक को सुख मिलेगा और उसको कहीं ना कहीं संतोष मिलेगा। निरुपम जी, कहीं ना कहीं बेटी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। कानून का डर, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का डर हो या किसका भी कहा जाए, ऐसा एक इसी तरह का घटना एक जयपुर में भी सामने आया, जो राजस्थान से हमने देखा। वहाँ पर एक बेटी के साथ में किस तरीके से कई लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया, जिसके बाद बच्ची ने जान गंवा दी। 32 लोगों ने एक साथ मिलकर, फिर जिसके बाद बच्ची कई दिनों हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उसके बाद उसने जान गंवा दी। कहीं ना कहीं कानून का डर अब लोगों के बीच में खत्म होता नजर आ रहा है। और आपने ये भी कहा कि जिस तरीके से पुलिस इस केस में लिपापोती करने की कोशिश कर रही है, पॉस्को एक्ट लगाना चाहिए था, जो कि पुलिस ने नहीं किया। तो आपका क्या कुछ कहना है इस पर? मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी आशंका समाज के लोगों को, हनुमान नगर के लोगों को, कांदिवली के लोगों को ऐसी आशंका हो रही थी कि पुलिस कहीं ना कहीं लिपापोती करने जा रही है। इसी वजह से हमारे पास फ़ोन आया और इसी वजह से हम लोग सब यहाँ पर पूरा समाज निकल के आया है। हम लिपापोती नहीं करने देंगे। उस बच्ची को न्याय मिलेगा, उसके परिवार को न्याय मिलेगा और जिन्होंने गुनाह किया उनको सजा दिलानी पड़ेगी। हाँ, एक मोटा मोटी तौर पे बात यह है कि जो बलात्कार की घटनाएं हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं है।
ये पूरी मानवीयता के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। कानून से डर ही नहीं रहे संजय अपराधियों जी, जो अपराध एक के सवाल अपराध और भी करते जा रहे है। हैं। यहाँ पर उस बच्ची की हत्या हुई, उससे कुछ दूर पे एक फॉरेस्ट की चौकी है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर भी, फॉरेस्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। क्या वहाँ पर भी आप उसकी इंक्वायरी करेंगे या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ झोपड़ा पैसा लेके बनवाते हैं, जो पैसा नहीं देता उसका झोपड़ा तोड़ देते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का कुछ काम नहीं है। उनके नाक के नीचे, उनके चौकी के सामने एक नन्ही बच्ची की जान ले ली जा रही है और वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चौकी पे बैठे हुए लोग कहाँ हैं दिखता नहीं है। तो निश्चित तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कामकाज के ऊपर भी सवाल उठता है।